सुप्रभातम बच्चों। क्लास 9 सेमुसी का 12वां चैप्टर वांग मनः प्राण स्वरूपम। वांग मनः प्राण स्वरूपम का मतलब होता है बच्चों, वांग यानी वाणी, मनः यानी मन तथा प्राण के विषय में जानना या उनको पूछना, उनके स्वरूप को पहचानना। तो इस पाठ में एक शिक्षक अपने गुरु से इन तीनों चीज़ों के बारे में पूछता है कि गुरुजी ये मन, वाणी और प्राण होते क्या हैं। तो गुरुजी उनको समझाते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः छान्दोग्योपनिषत् षष्ठाध्यायस्य पंचम खंडात् समृद्धो अस्ति। यह प्रस्तुत पाठ छान्दोग्योद उपनिषद के षष्ठाध्याय छठे अध्याय के पंचम खंडात 5वां खंड पर आधारित है। पाठ्यांशे मनोविषयकं प्राणविषयकं वाङ्मयकश्च रोचकं तथ्यं प्रकाशितम् अस्ति। मनोविषयक, इसमें मन के विषय, प्राण के विषय तथा वाणी के विषय के संदर्भ में रोचकम तथ्यम, रोचक तथ्यों विवरण को प्रकाशित किया गया है। अत्र उपनिषदि वर्णित गुहा तत्वतां सारल्येन अवबोधार्थं वारुणी श्वेतकेतः संवादन मध्येन वाङ्मय प्राणानां परिचर्चा कृता अस्ति। अत्र उपनिषद, इस उपनिषद के वर्णित गुहा तत्वानां गूढ़ प्रसंग का बोधक बनाने के उद्देश्य में इसे आरुणि श्वेत केतु और श्वेत केतु के संवाद स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी आरुणि और श्वेत केतु के बीच में वार्तालाप होती है, जिसमें मन, वाणी और प्राण के बारे में चर्चा हो रही है। ऋषि कुल परंपरायाः ज्ञान प्राप्तने त्रीणि साधनानि सन्ति। जो आर्ष परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 उपाय बताए गए हैं। ऋषि जो हैं उन्होंने 3 उपाय बताए हैं ज्ञान प्राप्ति के, जिसमें तेषु परिप्रश्नो अपि, जिसमें परिप्रश्न भी एक है। एकम अन्यतम साधनम अस्ति, यहाँ गुरु सेवा परायण शिष्यवाणी। अत्र गुरु सेवन पटु शिष्य वाङ्मनः प्राण विषयकान् प्रश्नानां पृच्छन्ति। यहाँ गुरु और शिष्य वाणी, मन तथा प्राण के विषय में पूछता है, शिष्य गुरु से पूछता है। आचार्य तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति, और आचार्य उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उसे समझाते हैं कि मन, वाणी और प्राण क्या होते हैं। देखिए, श्वेत केतु जो होता है वह कहता है जो शिष्य है, भगवान श्वेत केतुरहं वंदे, भगवान मैं श्वेत केतु वंदन करता हूँ, यानी वंदना करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आरुणि वत्स चिरजीव, आरुणि जो होते हैं वो, जो उसके गुरु कहते हैं बेटा दीर्घ आयु हो। श्वेत केतु किश्चित अप्रष्टुमिच्छामि, हे भगवान मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आरुणि कहता है वत्स बेटा, किमत्वया प्रष्टव्यमस्ति, बेटा तुम आज क्या पूछना चाहते हो। श्वेत केतु कहता है भगवान ज्ञातुम इच्छामि यत् किमिदं मनः, श्वेत केतु कहता है भगवान पूछना चाहता हूँ यह मन क्या होता है, यह मन क्या है। आरुणि कहते हैं वत्स अशीतस्याननस्य ओय निष्ठः तमन्नः। आरुणि कहते हैं वत्स यानी बेटे,
बेटा, अशितस्यान्नस्य यानी खाए हुए अन्न का जो योश्रेष्ठतमन्नः यो अश्रेष्ठतमन्नः यानी अत्यंत लघु रूप है वह मन है। कहते हैं जो खाया हुआ अन्न है जिसका अत्यंत छोटा रूप होता है वह मन होता है। तो श्वेतकेतु कहता है कश्च प्राणः, और प्राण क्या है? अरुणी, पिता नाम अपा। अरुणी कहता है पिए हुए जल का। ओष्णिशः प्राणः, पिए हुए जल का जो अति लघु रूप होता है वह प्राण होता है। उसका भी उत्तर इन्होंने यही दिया, जो जल पीते हैं और जो उसका छोटा रूप होता है वह प्राण होता है। श्वेतकेतु भगवान का इयं वाक्, भगवान यह वाणी क्या होती है? आरुणिः वत्स, पुत्र, असितस्य तेजसा ओअनिष्टः सा वाक्, यानी खाए हुए अन्न के तेज से जो सेम्य मनः अन्मय प्राणः आपमवयः वाक् ते तेजोमयी भवति इत्यपवार्धयम्, जो सूक्ष्मतम है वह वाणी है। हे भद्र, वह कहते हैं कि अच्छे बालक, मनः यानी मन, अन्मय यानी अन्न, प्राणः यानी प्राण का जलमय और वाणी का तेजोमय होती है, ऐसा समझने योग्य है। वो कहते हैं जो मन होता है वह अन्नमय है, जो प्राण होता है वह जलमय है और जो वाणी होती है वह तेजोमय है। श्वेतकेतु भगवान भूयः एव मां जिज्ञापयतु, श्वेतकेतु कहते भगवान मुझे फिर से समझ जाएं, यानी उसको समझ में नहीं आया तो कहता आप मुझे फिर से समझाएं कि यह क्या है। आरुणि, सौम्य, हे बालक, सावधान शृणु, यानी सावधान होकर सुनो, गौर से सुनो। मथ्यामानस्य दधनः ओयणीयः श ऊर्ध्वः समुषीदति उत्सपिः भवति। क्या कहते हैं वो? कि मथे हुए, मथ्यामानस्य दन्यः, मथे हुए दही का, ओयणीयः सूक्ष्म भाग है वह ऊपर उठता है, वह घी होता है, यानी हम घी दही को मथते हैं जो ऊपर भाग आ जाता है उसको हम घी कहते हैं। श्वेतकेतु भगवान भवता धतोत्पत्तिरहस्यं व्याख्याताम, वो कहता है भगवान आपके द्वारा घी की उत्पत्ति के रहस्य की व्याख्या बताइए, क्या आपने इसका उदाहरण क्यों दिया? तो अरुणि कहते हैं एवमेव सोयम, इसी प्रकार है सौम्य, अस्य मानस्य अनस्य ओयणीमा शः ऊर्ध्वः समुष्यति तमन्या भवति अवगतम न वा। कहते हैं खाए हुआ अन्न का जो सूक्ष्मतव है वह ऊपर उठता है, वह मन होता है, सब में या नहीं। वह कहता है कि तुम्हें समझ में आया या नहीं। कहते हैं कि जो हम खाया हुआ जो अन्न का जो सूक्ष्म रूप होता है वह तत्व होता है, जो हम अन्न खाते हैं उसका सूक्ष्म रूप जो होता है वह तत्व होता है, और जब वो ऊपर उठता है तो वह मन कहलाता है। श्वेतकेतु कहता है सम्य अवगतम भगवन, भगवान भली प्रकार समझ गया। आरुणि, वत्स, बेटा, पीयमानानाम अपाम ओयणीमा श ऊर्ध्व वह समुष्यति श एव प्राणो भवति। वह कहते हैं पिए जाने वाला जल का जो सूक्ष्मतः होता है वह ऊपर उठता है तो वही प्राण होता है। श्वेतकेतु भगवान वाचमपि जिज्ञापयतु, श्वेतकेतु कहता है भगवान वाचमति यानी वाणी को भी समझाइए। तो अरुणि कहते हैं हे सौम्य, अश्व मानस्य तेजो
अयोनिमा श ऊर्ध्व शमुषीति, यानी हे सौम्य खाए हुए तेज से जो सूक्ष्मतः ऊपर उड़ता है वह निश्चित ही वाणी होती है। वत्स उपदेशांत भूयो अपि वा जिज्ञाप्तुमिच्छामि यत् अन्यं भवति मनः अपोमया भवति प्राणः तेजोमयी च भवति वागिनी। कहते हैं कि हे बेटा, उपदेशांत यानी उपदेश के अंत में एक बार और तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अन्मय है, जो अन होता है उसको मन कहा गया है, और आपोमय भवति प्राण, और जो जलमय है वो प्राण होता है, और तेजोमयी च भवति वागिनी, और जो तेजमयी होती है वह वाणी होती है। किश्च यादृश्यमधिकं गृह्णाति मानवस्ता दृश्यमेव तस्य चिंताधिकं भवति मनोपदेशारः। और क्या मनुष्य जैसा अनादि ग्रहण करता है वैसा ही उसका चित्त होता है और वैसा ही उसका उपदेश होता है, यानी जो जैसा अन्न ग्रहण करता है उसका चित्त, उसका मन भी वैसा ही होता है। हृदय अवधार्यति, यानी उसका मन भी वैसा ही होता है। श्वेतकेतु यदा ज्ञापि भगवन एषः प्रणमामि, यानी बेटा ये सब हृदय से ग्रहण करो। आरुणि वत्स चिरंजीवी तेजस्वी नो अधितम आव्यो अधितम तेजस्वी अस्तु। भगवान जैसी आज्ञा आपकी और वह प्रणाम करता है। तो इसमें कहते हैं कि जो अन्न है, जो मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसका मन भी वैसा ही होता है। जो जल है, जो जैसा जल ग्रहण करता है वह प्राण है, और जो तेजोमय जिसका तेज जैसा है उसकी वाणी भी वैसी ही है।